नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंकियों पर कहर, पाक में दहशत। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा कस दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है और उसके घरों को खाक में मिलाया जा रहा है। छिपे आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है, तो उधर दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ यह अब तक का सबसे सख्त एक्शन है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन से आतंकी संगठनों में खलबली मची हुई है और इसी का नतीजा है कि हमले की जिम्मेदारी लेने से टीआरएफ और उसके आकाओं ने इनकार कर दिया है। आतंकी संगठनों में खौफ भी जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में बड़ी कामयाबी है। पहलगाम आतंकी हमले का जवाबी एक्शन पाकिस्तान की बुनियाद को किस तरह से खोखला कर देगा, और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश। कूटनीतिक चाल से पाक पस्त, आतंकवाद का होगा अंत। आतंकियों पर जोरदार एक्शन, अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। सीमा पर टेंशन, हाई अलर्ट। चौबीस घंटे का तैयार कंट्रोल रूम। आतंक पर करारा प्रहार। अब कांप रहा आतंकिस्तान। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए छिपने का कोई ठिकाना नहीं छोड़ा जा रहा। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए लोकल सपोर्ट को खत्म करने पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर करने के साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनकी घेराबंदी भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके साथ ही साथ आतंकियों के घरों को खाक में मिलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की इस तरह की कार्रवाई से आतंकी संगठन दहशत में है। मौजूद है बॉयसरन पहलगाम में, जहां कुछ दिन पहले जो है आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 यात्रियों की जो है वो जान चली गई और इसके साथ साथ 12 लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बॉयसरन का ये एरिया काफ़ी जंगल है और पहलगाम के बेशतर इलाकों में इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौमी ऑपरेशन बिल्कुल आप देख सकते हैं, CRPF के जवान जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके साथ साथ पूरा जो ये एरिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे सर्चिंग कॉर्डन जो है तलाशी अभियान बड़े पैमाने पे जो है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कौमी ऑपरेशन जो है वो जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इन जंगलों में जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। उन मिलिटेंट्स की खोज जारी है, आतंकवादियों की खोज जारी है जिन्होंने इन हत्थे यात्रियों का खून बहाया है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आक्रोश है और तमाम तरह से इस हमले की कड़ी अल्फाज में निंदा हो रही है। बिल्कुल बॉयसरन का ये एरिया पहलगाम को आप देख सकते हैं कि इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से वो आतंकी जो है वो बाहर ना निकल पाए, भाग ना पाए। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि कौमी ऑपरेशन जो है वो बॉयसरन में जारी है। बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल जो है भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि किस तरह से बॉयसरन पहलगाम में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो ज़रा कैमरा यहाँ भी घुमाए, क्योंकि घना जंगल है और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाना जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो तलाशी अभियान जो है वो जारी रहे और जो ये मिलिटेंट है, जो आतंकवादी है जिन्होंने हमला किया है, उनको उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। आतंकियों का खेल खत्म। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है।
एक तरफ आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है तो दूसरी तरफ आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 23 अप्रैल की शाम जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तंगमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा था। यहां आतंकी एक घर में छिपे थे। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ में आतंकियों का एक ओवरग्राउंड वर्कर मारा गया। 23 अप्रैल को बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से बरामद सामान में 2 असॉल्ट राइफल, गोला बारूद, युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको, उनके आकाश को और उनके पीछे जो भी ताकतें थी, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम उनको ट्रैक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और दुनिया में कहीं भी छुप जाएं हम उनको ढूंढ निकालेंगे। यानी दूसरी तरफ इशारा किया, जैसे बिन लादेन को निकाला है, हम पाकिस्तान में घुसकर दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को, ये सलालुद्दीन को और जितने भी आकाश हैं सबको घुसकर मारेंगे। इसको निगाह में रखते हुए पाकिस्तान की आईएस है, आर्मी ने उनको अलग अलग जगह में छुपा दिया है। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हम रिटेलिएशन भी करेंगे और रिटेलिएशन जो है बालाकोट और उरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा प्यूरेटिव होगी। तो पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है। उसको साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है और हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको करते हैं। पहले भी उन्होंने बालाकोट के समय कहा था, पुलवामा के बाद में, कि हम कुछ करेंगे। विदिन 15 डेज किया। उरी के बाद भी उन्होंने कहा था और किया। अभी भी उनको पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान की फौज कुछ करेगी। भारत के कदम लेने के बाद पाकिस्तान में निसंदेह अफरा तफरी की माहौल मची हुई है। न सिर्फ पॉलिटिकल कॉरिडोर में बल्कि आम जनता के बीच में भी एक भय का माहौल है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया है तो क्या उसके बाद पाकिस्तान में एक वाटर फ्लो लगातार बनी रहेगी? क्या पाकिस्तान के सभी लोगों को पीने का पानी मुहैया हो पाएगा? क्या वहाँ की कृषि जो 90% रूप से इंडस वाटर पे आधारित है, क्या एक खाद्यान्न संकट पाकिस्तान में आ सकता है? तो इस अफरा तफरी और बेचैनी के माहौल में पाकिस्तान घुटने के बल भारत के सामने जरूर टिकेगा, लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी आतंकी घटना को करने से बाज नहीं आता है। एक लंबा इतिहास है उसके आतंकी घटनाओं को करने का। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ भी बड़े स्तर पर आतंकियों की सर्चिंग जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना और पुलिस दोनों संयुक्त अभियान चलाकर आतंकियों की तलाश में जुटी है। सेना आतंकियों के घरों को भी निशाना बना रही है। सेना ने अब तक आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। इसमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटे का घर शामिल है। इनमें जैश का एहसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में सामने आए थे। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक्शन लिया। वहीं हमले से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों के जबरदस्त एक्शन से आतंकियों की कमर टूट रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदारी लेने वाला द कश्मीर रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने इस अटैक की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। संगठन ने कहा कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को साइबर हमला कर हैक कर लिया गया था और फर्जी संदेश डाला गया था। TRF आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है और जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान और आतंकी संगठनों में दहशत है और अब वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हम जो इस पर ही कार्रवाई करेंगे, उस कार्रवाई का मकसद होगा कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। पहले कंसिस्टेंसी नहीं थी,
अगर आपको याद होगा तो 2019 में हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, 2025 में ये पहलगाम का हादसा हुआ है। इन बिटवीन पाकिस्तान ने अनेकों हादसों को अंजाम दिया है, कुछ छोटों को, कुछ थोड़ा बड़ों को, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई फॉलो अप एक्शन नहीं लिया। इस पर हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि अगर आपने कोई छोटा कार्रवाई की या बड़ी कार्रवाई की तो हम आपको हर बड़ी चपत लगाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। और इस पहली बारी जब अपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पीओके में हुई थी, बालाकोट स्ट्राइक की थी पख्तूनख्वा में हुई थी। पाकिस्तान की हादसों की जो जड़ है, आतंकवाद का जड़ जो है, वो वास्तव में पाकिस्तान हार्टलैंड पे है। जब तक हम पंजाब को हिट नहीं करते, भावलपुर में ISI हेडक्वार्टर या इस्लामाबाद में आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह, पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। इसलिए हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई आर्मी एसेट्स के खिलाफ। पहलगाम आतंकी हमले ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया है। पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने जो बयान दिया था, उसको लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान की निंदा हो रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल गया है। सशक्त मुस्लिम देश भी इस बार पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ खड़े हैं। ट्रंप टैरिफ वॉर के चलते भी चीन भी भारत से पंगा मोल लेने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान को उससे कोई भी मदद की उम्मीद नहीं है। अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। पहलगाम मामले में भारत सधी कूटनीतिक चाल चल रहा है। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक आतंकवाद पर अब भेदभाव वाले दृष्टिकोण का दौर खत्म हो चुका है। अब दुनिया का कोई भी देश आतंकी हमलों पर पहले की तरह चयनित दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। पहलगाम में आतंकियों ने बेगुनाह लोगों की बर्बर हत्या की है। G20 देशों के राजनयिकों को भारत ने अपने रुख से अवगत करा दिया है और उसका पूरा समर्थन उसे मिल भी रहा है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 वर्ल्ड लीडर्स को फोन कर आतंकी हमले की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स को यह बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान पर आतंकी मुल्क होने का पहले से ही ठप्पा लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसकी इमेज और ज्यादा खराब हुई है और यही वजह है कि दुनिया भर के देशों में वो अकेला पड़ गया है। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर के खिलाफ, बाकी आतंकवादियों के हेडक्वार्टर के खिलाफ पंजाब प्रोविंस में की जाएगी, क्योंकि बाकी जो है बलूचिस्तान है, पीओके है, पख्तूनख्वा है, सिंध है, वो तो वैली पंजाब के खिलाफ है। तो उनमें हिट करना कोई फायदेमंद नहीं है। ना ही हम हिट करेंगे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को या लॉन्च पैड्स को। जब से हमने ये फैसला कर लिया कि हम कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान हर 12 से 24 घंटे में इनकी लोकेशन को बदली कर रहा है। इसलिए अगर हम इनकी लोकेशन को हिट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल बी हिटिंग थिन एयर। इसलिए इनके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। फिर अभी हमारे पास बहुत अनेकों साधन है जिसमें बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमको फिजिकल ट्रुप्स भेजे थे जो 4 से 6 घंटे पाकिस्तान में रहे, 5 टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए। बालाकोट स्ट्राइक की थी, हवाई जहाज फिजिकली गए थे। अभी हमारे पास काबिलियत है कि अप टू 400 to 450 किलोमीटर्स पाकिस्तान के अंदर हर प्रकार के टारगेट को हम तबाह कर सकते हैं बिना बॉर्डर क्रॉस किए। आपने साफ तौर पे कहा है कि आर्मी को भी हिट कर सकते हैं, एयरफोर्स को भी हिट कर सकते हैं, उनकी नेवी को भी हिट कर सकते हैं। कोशिश है कि पाकिस्तान में कंप्लीट नर्वसनेस हो, उनकी कंफ्यूजन हो कि हिंदुस्तान कौन से टारगेट को कब और किस प्रकार हमला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जहां एक तरफ भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है, उसी तेजी से पाकिस्तान की छवि कमजोर हुई है। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस के साथ ही टैरिफ वॉर में उलझे अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। इसके अलावा खाड़ी देश भी भारत का साथ छोड़ने की स्थिति में नहीं है। पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर तबाह पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई के चलते उस पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला मामले में अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देश पहले ही भारत के रुख का समर्थन कर चुके हैं। वहीं मुस्लिम देशों में धमक रखने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश आर्थिक और कूटनीतिक कारणों से ग्लोबल ऑर्डर में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण भारत के ज्यादा करीब आए हैं।
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भी पहलगाम हमले पर बयान और भारत के प्रति समर्थन अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहद ही खराब हैं। भारत को मिल रहे वैश्विक समर्थन के चलते चीन इस बार पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाने के लिहाज से यह भारत के लिए बेहद ही मजबूत आधार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। बिहार के मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकियों और आतंक की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। देखो, सरकार क्या करती है ये मैं तो नहीं जानता, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन सरकार ये ध्यान में रखेगी कोई इतना बड़ी कार्रवाई ना करे जिससे जो है ग्रेजुअल एस्केलेशन हो, ना कि आप वो एस्केलेटर लेडर पे इतना आगे बढ़ जाओ कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए। आप उसके एग्जिस्टेंशियल के ऊपर थ्रेट नहीं डाल सकते। अगर उसको पाकिस्तान को ख़त्म लगे कि पाकिस्तान के वजूद को आप ख़त्म करना चाहते हो तो वो उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो आप कुछ ऐसी कार्रवाई करोगे जिससे वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप समझते हो पीओके को कैप्चर करना है, हम किसी हालत में गलती से भी पीओके में कोई फिजिकल इन्वेजन नहीं करेंगे। अगर फिजिकल इन्वेजन पीओके में करोगे तो हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए कि $65 बिलियन का सीपैक वहाँ से आता है। आपकी दो तरफा लड़ाई हो जाएगी। चाइना उसकी प्रोटेक्शन के लिए जरूर मैदानी जंग में उतरेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि चाइना किसी प्रकार की इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि इस समय चाइना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में है। वो चाहता है हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन और इम्प्रूव हुए, टैरिफ वॉर को निगाह में रखते हुए। ऐसे में वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे उसके इकोनॉमिक कंडीशंस को और नुकसान हो सके। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को जड़ से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के एक्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं, तो उधर सीमा पर टेंशन के बीच अस्पताल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह एक एहतियाती कदम है। भारत इस बार पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं देना चाहता और इसीलिए आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करने का एक्शन प्लान बनाया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को सेफ जोन में भेजना शुरू कर चुका है। भारत का एक्शन प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। भारत पहले ही डिप्लोमेटिक अटैक करके पाकिस्तान की हलक के पानी को सुखा दिया है। सिंधु जल समझौते पर विराम लगाने से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक अटैक के बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। पाकिस्तान में हमले के टारगेट को फिक्स किया जा रहा है और उसे किस तरह से सबक सिखाया जाए, इसको लेकर विचार किया जा रहा है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों के साथ ही पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों के अलावा टेरर ट्रेनिंग कैंप पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। भारत इस बार पहलगाम के गुनहगारों को ही नहीं बल्कि आतंक के आकाओं को भी खत्म करने की तैयारी में है। भारत को चाहे वो 1993 की घटना हो या 2006 हो या 2008 हो या अभी पुलवामा हो, उरी अटैक हो या अभी पहलगाम अटैक हो, पाकिस्तान की भूमिका हर एक आतंकी घटना के पीछे हमेशा से रही है। अब बात यह आती है कि वैश्विक स्तर पर जब हमने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर, कई मौक़ों पर एक्सपोज किया है, आज फिर से ये दिख रहा है कि कैसे ये हमास स्टाइल में यहाँ आतंकी घटना दी गई है, जब निहत्थे जो टूरिस्ट थे उनको मारा गया है। तो ये शुरू से ही सबको ये पता है, सभी को ये जानकारी है कि 3M मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट, इन तीनों के गठजोड़ से पाकिस्तान में आतंकवाद का फैलाव हो रहा है। देखो, आज से पहले मिसाइल हमले पाकिस्तान के ऊपर हमने नहीं किए। एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर हुई थी जिसका फॉर्चुनेटली कोई नुकसान नहीं हुआ था पाकिस्तान को। अगर उसके ऊपर नुकसान हुआ होता, पाकिस्तान को कोई बड़ी तबाही हुई होती तो क्या होता पाकिस्तान की तो सब नहीं जानते। लेकिन मुझे पक्का यकीन है जो ब्रह्मोस वगैरह है और जो हम हिंदुस्तान के मिसाइलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारगर है, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाएंगे। ये तो
जब पहला हमला होगा उसके बाद जब आप बैटलफील्ड असेसमेंट करते हो कि उसका क्या डैमेज असेसमेंट करते हो तब पता लगेगा, क्योंकि हर मिशन के बाद में आप सैटेलाइट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, सर्वेलेंस के माध्यम से पता करोगे कि वहाँ टारगेट एंड पे कितना नुकसान हुआ है। उसका जायजा लेते हुए फिर आप अगली रणनीति बनाओगे। भारत के तेवर से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है और वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसका उसे भारतीय सेना माकूल जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान की हरकतों को ध्यान में रखते हुए सेना ने एलओसी पर अपनी निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर का दौरा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए सीमा पर तनाव के चलते राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारियों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने और छुट्टियां न लेने का निर्देश दिया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हालात खराब होने पर जीएमसी जम्मू हमेशा से ही अलर्ट पर रहा है। इस बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी है और समुद्री सीमाओं में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आतंकवाद के विस्तार में ये 3M एक गठजोड़ बना करके, जिसमें वो फंडिंग लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI से सपोर्ट ले रहे हैं, और जो मुल्ला फिलॉसफी है उसे मिला करके वो एक पूरे साउथ एशियन रीजन में या इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटी में पाकिस्तान हमेशा एक एपी सेंटर बन करके रहा है। अब बात यह आती है कि भारत को सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी और कूटनीति जो राजनयिक हैं उन्हें वापस भेज करके या इससे आगे क्या करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जैसे FATF है, उसमें पाकिस्तान कई सालों से ग्रे लिस्ट में रहा है, उसे और स्ट्रांगली वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि FATF जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए और उस पे टेरर फिनांसिंग को पे कंट्रोल करने के लिए बनाई हुई इंटरनेशनल एजेंसी है। भारत असल में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल और बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ा बदला लेने की तैयारी में है। आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान के बेतुके बयानों से दुनिया भर के देशों में नाराजगी बढ़ी है और जिस संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता था, उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के खिलाफ तैयार हो रहा वैश्विक माहौल भारत के पक्ष में भी है और भारत के एक्शन प्लान से पाकिस्तान में तिलमिलाहट है। तिलमिला उठेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के नफरती बयान ने यह साफ कर दिया है कि आतंकी संगठनों का कमान किसके हाथ में है, किसके इशारे पर आतंकी जम्मू कश्मीर में नापाक साजिशों को अंजाम देते हैं। सेना, आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बीच गठजोड़ का जनरल मुनीर के बयानों से खुलासा हो गया है। PM मोदी ने पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के आकाओं को खत्म करने की बात भी की है और इस लिहाज से भारत के लिए आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही ISI पर भी नकेल कसना होगा। इस दिशा में PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सफलता भी मिल चुकी है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया भर के देशों से अलग करने में भारत सफल रहा है। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को आतंकी संगठन घोषित कराने की कोशिश भी होगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आतंकवाद को लेकर जिस तरह का वैश्विक माहौल इस वक्त है, उसमें ये नामुमकिन भी नहीं है। पाकिस्तान तो जबरदस्त बुखलाया हुआ है और पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान की फौज का अटेंशन जो है वैली की तरफ ही, कश्मीर की तरफ रखा जाए, ताकि उनके हार्टलैंड की तरफ हिंदुस्तान का ध्यान ना हो। पहले उन्होंने जैसे ही हिंदुस्तान ने कहा कि हम कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, स्मॉल आर्म्स फायर से उन्होंने कई जगह पे फायर ओपन किया। फिर पिछले 24 घंटे से उन्होंने आर्टिलरी फायर भी स्टार्ट कर दिया। अभी तक हमारी तरफ से कोई जान या माल का नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मुझे पक्का यकीन है हिंदुस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की कई पोस्ट को उड़ा दिया होगा। पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा कि वो शिमला एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
इसका मतलब जो 700 किलोमीटर का आपको LOC है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अवसर है इस LOC को बदली करने का। इंटरनेशनल सहयोग मिल रही है भारत को इस घटना के बाद, चाहे वो पश्चिमी एशिया के देश हो या वो चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी जगह से भारत को सहयोग मिल रहा है। अब ऐसे में भारत को इंटरनेशनली जो डोनेशन, जो एड पाकिस्तान को मिलते हैं उस पे रोक लगवाना चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी तरीके की आर्थिक राजनयिक सहायता कहीं से न मिले, उसे आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल आइसोलेशन, एक घेराव करना चाहिए पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान की न सिर्फ मिलिट्री नेटवर्क ध्वस्त होगी, बल्कि जो ISI और मिलिट्री और मिलिटेंट मिल करके न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी आतंकवाद के द्वारा परेशान कर रहे हैं, उन्हें एक करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। बैसरन घाटी में आतंकियों ने बेरहमी से 26 लोगों की हत्या कर दी थी। पहलगाम आतंकी हमले से देशवासियों में उबाल है और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की मांग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को बड़ी उम्मीद है और उन्होंने आतंकियों और साजिशकर्ताओं को कल्पनाओं से भी बड़ी चोट पहुंचाने की गारंटी दी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन से पाक तिलमिला उठा है। बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना समय की मांग है और भारत की सुरक्षा तैयारियां भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बार भारत के वार को पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। हर तरफ से जो है इस हमले की निंदा हो रही है और बिल्कुल जो भारत सरकार है वो एक्शन में आ गई है। हर तरफ से आक्रोश है और ऐसे में अब यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है आतंकवादी है इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। यहाँ पे भी सिविल सोसाइटी में भी हमने देखा कि पहलगाम के लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च जो है पूरे देश में निकल रहे हैं। कश्मीर के हर क्षेत्र में जो है इसकी निंदा हो रही है इस हमले की और साथ ही साथ अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पहलगाम में फिर से उसी तरह की चहल पहल देखने को मिलेगी जिस तरह से पहले थी। लेकिन साथ ही वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये हमलावर है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्दी इनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए बोईसरन से रईस मागरे। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बना रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।